हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 विद्युत विभव तथा धारिता। टॉपिक का नाम है दो संबद्ध आवेशित चालकों में आवेश का पुनर्वितरण। दो चालक को जोड़ेंगे तो उनमें आवेश का पुनर्वितरण होगा, तो उसके लिए हम लोग सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, दो आवेशित चालक बनाएंगे। ये पहला आवेशित चालक जिसका नाम है ए, यही बाजू में हम दूसरा आवेशित चालक बनाएंगे जिसका नाम है बी। दो आवेशित चालक हो गया ए और बी। ये आवेशित चालक बन गया। अब हम चालक ए को Q1 आवेश देंगे, तो इसके जो है विभव, चालक ए को हम Q आवेश देंगे तो उसका विभव हो जाएगा V1। चालक बी को हम Q2 आवेश देंगे तो उसका विभव हो जाता है V2। चालक ए को Q1 आवेश देंगे तो उसका विभव हो जाता है V1। चालक बी को Q2 आवेश देते हैं तो उसका विभव हो जाता है V2। अब यदि चालक ए की धारिता C1 है और चालक बी की धारिता C2 है, अब इसको अभी जोड़े नहीं है, तो इसका जो ए का विभव V1 है, बी का विभव V2। जब इनको संबद्ध करेंगे, जोड़ेंगे, तो इनमें जो आवेश है वो ज्यादा आवेश वाली जो मात्रा है उससे कम आवेश वाली मात्रा की ओर प्रवाहित होगी और इनमें विभव जो है वो भयनिष्ठ हो जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो इसका जो विभव रहेगा, जोड़ेंगे दोनों को तो इनका विभव जो है वो भयनिष्ठ हो जाएगा। भयनिष्ठ मतलब V हो जाएगा, V1 V2 नहीं रहेगा। इनमें आवेश भी आपस में बदल जाएगा। आवेश जो है जैसे पहले का Q1 आवेश है और B का है Q2, तो इसका आवेश भी बदल जाएगा। इसका आवेश Q1 स्मॉल Q1 हो जाएगा, इसका B का आवेश स्मॉल Q2 हो जाएगा। तो अब परीक्षा के दृष्टिकोण से हमको लिखना जरूरी है, लिखेंगे कुछ तभी नंबर मिलेगा। जो हम चित्र में जो समझे हैं उसी को लिखना है। और भौतिकी में एक बात है, चित्र को बहुत ध्यान से बनाना है, इसी पे पूरा नंबर रहता है। अब हम यहाँ पर मान लो ए और बी दो पृथकृत चालक गोले हैं, अलग अलग चालक गोले, दोनों जुड़े नहीं है अभी। चालक ए को Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 और चालक बी को Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है। माना V1 ग्रेटर V2। हमने यहाँ मान लिया है कि V1 का जो विभव है V2 के विभव से ज्यादा है। अब यहाँ हम लिखेंगे चालक ए की धारिता C1। ये मानना पड़ेगा हमको। बी की धारिता C2 हो तो ए की धारिता C1, बी की धारिता C2 हो तो हम लोग धारिता की परिभाषा से जानते हैं Q इक्वल टू सी भी होता है, तो यहाँ हो जाएगा Q1 इक्वल टू C1 V1 और Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2 V2। ऐसा सूत्र बन जाएगा, हम लोग जानते हैं धारिता की परिभाषा से। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कुल आवेश। जब जोड़े नहीं है तब कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश हो जाएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2। जब हम दोनों चालकों को जोड़े नहीं है तब है, ये हम रख देंगे C1 V1 प्लस C2 V2। ये तो हो गया कुल आवेश। कुल धारिता कितना होगा, कुल धारिता हम लोग यहां देखते हैं C इक्वल हो जाएगा C1 प्लस C2। धारिता तो C1 प्लस C2 ही होगा। अब हम दोनों चालकों को जोड़ने पर यहां लिखेंगे दोनों
चालकों को जोड़ेंगे तो जो विभव रहता है वो उभयनिष्ठ हो जाएगा। विभव जो है जोड़ेंगे तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो अब उभयनिष्ठ विभव का हम सूत्र निकालेंगे। जोड़ दिए तो यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा कैपिटल V। तो विभव का जो सूत्र है कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो हमने यहाँ कुल धारिता निकाल चुके हैं C1 प्लस C2 और कुल आवेश निकाल चुके हैं Q1 प्लस Q2। तो यहाँ लिख देंगे, मान रख देंगे। कुल आवेश हमने निकाला है C1 V1 और C1 V1 प्लस C2 V2 और कुल धारिता निकाले हैं C1 प्लस C2। ये हो गया समीकरण नंबर 1। उभयनिष्ठ विभव का सूत्र आ गया। जब हम दोनों चालकों को जोड़ेंगे तो जो विभव है वो उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब दोनों चालकों को जोड़ें तो उनमें जो आवेश है वो बदल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों चालकों को जोड़ने पर दोनों चालकों को जोड़ने पर उन पर आवेश की मात्रा Q1 तथा Q2 हो तो उन पर आवेश जो है बदल जाएगा। Q1 स्मॉल Q2 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो A का आवेश कम हो जाएगा, B का आवेश बढ़ जाएगा। तो यहाँ नया सूत्र बनेगा Q1 इक्वल टू C1V। विभव उभयनिष्ठ हो गया तथा बनेगा Q2 बराबर C1V। अब हम इसको भाग देंगे, Q1 बटे Q2 को भाग देंगे C1V और बटे C2V। V और V को काट देंगे तो क्या बचेगा Q1 बटे Q2 बराबर C1 बटे C2 ऐसा बचेगा। भाग देंगे तो ये हमारा आ गया समीकरण नंबर। हम लोग इसको 2 दे देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जब दो आवेशित चालकों को जोड़ेंगे तो उनमें आवेशों का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। यहां लिखेंगे दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनमें दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनमें आवेश का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। यही सिद्ध करना था। ये प्रश्न आता है पेपर में कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनमें आवेश का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, सिद्ध करो। तो हमको यहाँ तक सिद्ध करना है Q1 बटे Q2 बराबर C1 बटे C2। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसान है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे उभयनिष्ठ विभव निकालना सीखेंगे। उभयनिष्ठ विभव का सूत्र है V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो हमने यहाँ कुल आवेश बटे कुल धारिता हम निकाल चुके हैं।
यहाँ हमने कुल आवेश निकाल लिया था Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, अब कुल धारिता भी निकाल लिया था C इक्वल टू C1 प्लस C2। इसी को हम लोग उभयनिष्ठ विभव के सूत्र में रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे, दो आवेशित चालकों को जोड़ते हैं तो उनमें ऊर्जा की हानि होती है, तो ऊर्जा हानि के लिए आप सूत्र पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा हानि। दोनों चालकों को जोड़ने से पहले हम लोग देखेंगे ए की ऊर्जा कितनी थी। ए की ऊर्जा जो है 1/2 ऊर्जा का सूत्र है C1V1 का स्क्वायर। बी की ऊर्जा देखेंगे, बी की ऊर्जा देखेंगे 1/2 C2V2 का स्क्वायर। यहां पर निकल गया दोनों का। ए की ऊर्जा 1/2 C1V1 का स्क्वायर, बी की ऊर्जा 1/2 C2V2 का स्क्वायर। जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, दोनों चालकों को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, तो दोनों को जोड़ देंगे। U1 बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर। अब इसमें जो कॉमन निकलेगा उसको कॉमन निकालेंगे। इसमें कॉमन क्या निकलेगा? कॉमन निकलेगा 1/2 कॉमन निकलेगा, निकाल सकते हैं C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर। ये हमारा समीकरण आ गया। अब ये समीकरण वैसे तो ये 3 नंबर होगा। अब दोनों चालकों को जोड़ने के बाद देखेंगे हम ए की ऊर्जा और बी की ऊर्जा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों चालकों को जोड़ने पर या जोड़ने के बाद देखेंगे ए की ऊर्जा बदल जाएगी। अब ए की ऊर्जा बदल जाएगी 1/2 C1V स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो विभव है वो V1 नहीं रहेगा, उभयनिष्ठ विभव लिखना पड़ेगा, तो उभयनिष्ठ विभव भी लिख दिए। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे बी की ऊर्जा 1/2 C2V2 स्क्वायर, यहाँ 1/2 C2V स्क्वायर। अब जोड़ने के बाद हम कुल ऊर्जा देखेंगे। जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, तो जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा को हम लोग U2 लेंगे, क्योंकि जोड़ने के पहले ऊर्जा को U1 लिए थे। अब दोनों को जोड़ देंगे, ए की ऊर्जा बी की ऊर्जा को 1/2 C1V स्क्वायर 1/2 C2V स्क्वायर। यहाँ कॉमन दिख रहा है 1/2 दोनों में, और V स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा है, तो निकाल देंगे कॉमन। 1/2 निकाल दिए, यहाँ बचेगा C1 C2 अंदर, और V स्क्वायर को कॉमन निकाल देंगे। अब इसमें हम लोग यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव का मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो 1/2 आ गया, और ये आ गया C1 प्लस C2। V का मान रखेंगे C1V1 C2V2 बटे C1 प्लस C2 था, और इसका स्क्वायर कर देंगे, ये स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर C1 C2 एक बार है, यहाँ पर C1 प्लस C2 2 बार है, तो ये दोनों दो बार, ये 2 बार है, ये भी 2 बार है। अब यहाँ 1 बार है, तो इसके एक बार को इसको 1 बार से काटेंगे, अब जो बचेगा उसको नीचे में लिखेंगे। तो नीचे में क्या बचेगा लिख देता हूँ, U2 बराबर 1/2 बचेगा, ये कट जाएगा, इसका एक बार इसके एक बार से कटेगा, तो यहाँ बचेगा C1V1 प्लस C2V2, इसका तो स्क्वायर बचेगा, और नीचे अलग से बचेगा C1 प्लस C2 बचेगा। हमने लिया था समीकरण 3, तो ये हो जाएगा समीकरण 4। ये हमारा आ गया U1 और U2 का मान।
हमारा U1 का मान आ गया समीकरण नंबर 3 और U2 का मान आ गया समीकरण नंबर 4 आ गया हमारा। अब हम लोग समीकरण 3 में से 4 घटाने पर लिखेंगे, क्योंकि जोड़ने के पहले जो रहता है ऊर्जा ज़्यादा रहता है, जोड़ने के बाद ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि जब हम दो तार को जोड़ेंगे तो चिंगारी निकलती है और तार गर्म हो जाती है, तो जोड़ने के बाद ऊर्जा कम हो जाती है, तो ऊर्जा की हानि होती है। यही हमको जानना है, ऊर्जा की हानि किस प्रकार से होती है। कभी कभी प्रश्न में पूछता है ऊर्जा की हानि किस प्रकार से होती है, तो यही बताना है। जब हम दो चालक तार को जोड़ेंगे तो उसमें ध्वनि निकलती है, उसमें से चिंगारी निकलती है, वो तार गर्म हो जाता है, इसलिए उसमें ऊर्जा की हानि होती है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, तो यहाँ घटाएंगे डेल्टा U, U1 माइनस U2 को घटा देंगे। अब हम लोग यहाँ पर U1 का मान रखेंगे, U1 का मान आया था 1/2 आया था, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर आया था, और U2 का मान आया था 1/2 को कॉमन निकाले थे, अंदर में आया था C1V1 और आया था C2V2 का पूरे का स्क्वायर, और नीचे में आया था C1 प्लस C2। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हर में संख्या है, यहाँ पर हर में संख्या नहीं है, दोनों में 1/2 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ निकालेंगे 1/2 को, यहाँ पर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। 1/2 को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, इसको लिख देंगे C1V1 का स्क्वायर, C2V2 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, 1/2 बाहर आ गया, C1V1 C2V2, ये 2 बार है तो यहाँ पर इसको 2 बार लिखेंगे। ध्यान से ना, इसमें सरल तो है लेकिन ध्यान बस देना है। ये आ गया हमारा। अब हम लोग इसको आगे हल करते जाएंगे, लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा C1 प्लस C2 लघुत्तम आएगा। देखते जाइए, यदि हमने इसका लघुत्तम ले लिया तो यहाँ लिख देंगे डेल्टा U 1/2, बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, इसको लिखेंगे C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर। ये C1 प्लस C2 का इससे गुना हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे C1 प्लस C2, और नीचे में बटे का निशान लगाएंगे और यही आएगा C1 प्लस C2, नीचे रहेगा माइनस करके लिखेंगे इसको, ऊपर वाले को C1V1 C2V2 पूरे का स्क्वायर। है तो सरल लेकिन थोड़ा ध्यान इसमें देना पड़ेगा, ध्यान बस देना है। अब इसको 2 को इसके 2 के साथ गुना करेंगे, 4 पद मिलेगा, तो यहाँ लिख देंगे डेल्टा U 1/2। C1V1 को गुना C1 से करेंगे तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। C1V1 स्क्वायर का C2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर। C2V2 स्क्वायर का C1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा C1 C2, लेकिन आ जाएगा V2 स्क्वायर। इसका गुना इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा C2 स्क्वायर तो V2 स्क्वायर। 4 पद मिल गए। अब इनका भी हम लोग करेंगे विस्तार, तो 3 पद इनके मिलेंगे। तो देखिए कि इनके 3 पद कौन कौन मिलेंगे। अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस करके 2C1 C2 V1 V2 प्लस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, ऐसे मिलेंगे। इसके 3 पद मिलेंगे, मिल गया। अब पूरे के बटे करेंगे, तो पूरे के बटे करेंगे C1 प्लस C2। अब इसमें से ब्रैकेट को यहाँ का हटाएंगे, डेल्टा U 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर।
अब ये ब्रैकेट हटा देंगे यहाँ से, तो ये आएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 माइनस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। ये 7 पद मिलेगा और नीचे में आएगा C1 प्लस C2। ये जो 7 पद आया है इसमें देखेंगे ये पहले वाला पद इनसे कटेगा, कटते भी जाएगा, और ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। C2 V2 जो कटेगा C2 V2 से कटेगा। 4 पद कट गए, अब बच गए 3 पद। जो बच गए वो पद को यहाँ लिख देंगे C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। 3 पद बचे और नीचे में बचेगा C1 प्लस C2। थोड़ा 2 लाइन पर ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। ये पहला लाइन जबकि हम लोग आपस में गुना करते हैं ब्रैकेट को, और जब यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे माइनस का निशान लगेगा, उसके बाद काटना है। अब आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखते हैं इसमें तीनों में C1 C2 कॉमन निकलेगा, C1 C2 C1 C2 C1 C2। तो यहाँ लिख देंगे डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 कॉमन निकाल दिए। अंदर से बचेगा यहाँ से V1 स्क्वायर, यहाँ से बचेगा V2 स्क्वायर और यहाँ से बचेगा V2 V1 V2 बचेगा, और नीचे में बचेगा C1 प्लस C2। तो एक लाइन और लिख देते हैं C1 C2। इसको लिख सकते हैं हम लोग V1 माइनस V2 पूरे का स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा C1 प्लस C2। तो हमने 3 में से 4 घटाया था, तो ये हमारा आखिरी समीकरण आ गया। ऊर्जा हानि का सूत्र भी आ गया। तो ये लीजिए ऊर्जा हानि का सूत्र। ये इस पाठ का यूनिट 1 का जो है 5 नंबर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बहुत आसान है और हमेशा आते रहता है प्रश्न, तो अच्छे से याद हो जाएगा। कैसा लगा पढ़ाई कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा अगला वीडियो आपके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा और आप आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।